1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस हेलीकॉप्टर यूनिट के गठन को मंजूरी मिली और 1 अप्रैल 1964 को इसे रेज किया गया। गठन के 1 साल बाद ही 1965 का युद्ध हुआ। तब दुश्मन की भारी बमबारी के बीच 114 हेलीकॉप्टर यूनिट घायलों को युद्ध भूमि से निकालने में जुटी। कई बार हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलों से छलनी भी हुआ। (1971) युद्ध में करगिल और उरी सेक्टर में दुश्मन के हमले के बीच कैजुअल्टी इवैक्यूएशन का जिम्मा इस यूनिट को सौंपा गया। उस दौर में इस यूनिट को 114 हेलीकॉप्टर यूनिट ही कहा जाता था। फिर आया 1978, जब सियाचिन ग्लेशियर पर एक रेकी उड़ान का जिम्मा इसे सौंपा गया और इस दस्ते के पायलट्स ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसी कारनामे के कारण 1985 में इस यूनिट को ग्लेशियर पायनियर का नाम मिला और 1990 में ये सियाचिन पायनियर कहलाने लगे। सियाचिन पायनियर्स एक वो यूनिट है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि ये यूनिट रोज 17,000 फीट के ऊपर ऑपरेट करती है। बाकी दुनिया में देशों में जितने भी यूनिट्स है, लेट्स से यूनिट्स व्हिच आर देयर इन यूरोप एंड ऑल, द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जहां तक वो ऑपरेट करते हैं रोज ऑन एन एवरेज इज 10,000 फीट। और हम जो है हम 17,000 फीट के ऊपर रूटीनली ऑपरेट करते हैं, समटाइम्स अप टू 20,000 फीट ऑल्सो। और ये जो स्किल चाहिए इसको अचीव करने के लिए ये बहुत कम पायलट में होते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है। एंड दैट इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस यूनिट लाइज इन दैट इट इज अ यूनिक यूनिट व्हिच कैन अंडरटेक ऑपरेशंस फ्रॉम 18,000 टू 20,000 फीट प्लस। हजारों फीट की ऊंचाइयों पर जब उड़ान भरी जाती है तो वजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक इंजन पर उड़ रहा है। इससे खतरे भी बहुत होते हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों पर ये बहुत बड़ी जरूरत भी है। हमारे जो वीर हैं, हमारे वायुवीर जो हैं, वीरांगनाएं हैं, वो सब इसमें उड़ान भरती हैं सियाचिन के उन दुर्गम पोस्ट तक जाने के लिए, ईस्टर्न लद्दाख की उन जटिल ऊंचाइयों तक जाने के लिए, वहां पर जरूरत के उस सामान तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए इन्हें लाइफलाइन भी उस लिहाज से कहा जाता है। अगर हम वजन उठाने की इसकी क्षमता को देखें तो गर्मी के मौसम में लगभग 50 किलो से लेकर 100 किलो तक, जो कि एक पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक सामग्री होता है। और ठंड के मौसम में ये जो वजन है ये 200 किलो तक का हो सकता है। चीतल चीता हेलीकॉप्टर का एक बेहतर स्वरूप है। लगातार हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में उड़ान भरने की भूमिका के कारण चीता हेलीकॉप्टर की इंजन को और ताकत देने की जरूरत महसूस की गई। 2002 में सुरक्षा को बेहतर करने और भूमिका को सशक्त करने की मंशा से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और नया चीतल तैयार हुआ, जिसमें फिट इंजन का प्रदर्शन बेहतर है और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में बैकअप इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाने से वो ज्यादा भरोसेमंद बन चुका है। पहले चीता था यहाँ पे, अभी चीतल है। चीतल में इंजन इज अ लिटिल इम्प्रूव्ड, सो हमें उतनी ज्यादा पावर मिलती है एंड हम थोड़ा ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं इन समर्स एज कम्पेयर टू चीतास। सो आई वुड से इट इज अ लिटिल बिट सेफर। चीतल अपने पिछले रूप से कई मायनों में बेहतर है। इसका स्टार्टअप अधिक तेज है, इंजन ऑपरेशन ज्यादा सरल है, तुलना में इसकी आवाज कम है, फ्यूल की खपत भी कम है, जिससे पे लोड की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसके साथ ही कई और तकनीकी सुधार चीतल में किए गए हैं। इन दुर्गम इलाकों में हर समय एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल उसकी सर्वाधिक क्षमता पर हो रहा होता है, इसीलिए अत्यधिक सतर्कता की जरूरत रहती है और पायलट्स को मशीन से ज्यादा अपनी सूझबूझ पर निर्भर रहना होता है। जब हम नॉर्मल ऑल्टीट्यूड सी लेवल पे फ्लाई करते हैं
तो जहाज का रिस्पॉन्स बहुत क्रिस्प होता है, जो आप कंट्रोल्स इनपुट देंगे वह वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। बट जब आप उसी जहाज को ऊंचाइयों पे फ्लाई करते हैं तो वैसे कंट्रोल इनपुट्स आपको नहीं मिलते। तो आप जब इनपुट देते हैं उसके थोड़ी देर बाद उसमें जहाज में रिएक्शन आता है, तो आपको वो चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है जब भी आप फ्लाइंग करते हैं ग्लेशियर में। बड़ी बात यह भी है कि सियाचिन पायनियर के लिए हर एक व्यक्ति खुद चयन के लिए वॉलंटियर करता है, यानी स्वेच्छा से आता है इस यूनिट में, और उसके बाद उन्हें एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। दिलचस्प रहा यह भी जानना कि इन्होंने इस मुश्किल काम को ही क्यों चुना। चेतक, चीतल एंड चीता यूनिट के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं या फिर पायलट्स हैं, उनका सपना होता है कि इस यूनिट में एक बार आके सर्व करना है। सो कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट विल मेक यू फील दैट यस, नाउ वी हैव अचीव्ड, यस, अब अगर खत्म भी हो जाए सर्विस तो चलेगा, बट दिस इज वन थिंग दैट एवरीबडी वांट्स टू डू इन देयर लाइफ टाइम। जो भी यहाँ पे पायलट्स आते हैं वो डिफरेंट जो हमारी चेतक और चीता यूनिट्स हैं वहाँ से आते हैं। उनके पास पहले से ही थोड़ा सा अनुभव होता है। उस अनुभव के साथ जब वो यहाँ पे आते हैं, हम पहले उन्हें अपना लेह एवार जिसे हम कहते हैं, लेह और लद्दाख के आसपास के एरिया में उनको पहले ऑपरेशनलाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम उन्हें सियाचिन की ऊंची चोटियों तक ले जाते हैं और 6 से 8 महीने तक उनको इस एरिया में हम पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करते हैं। हमारे पायलट्स अगर इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर उन दुर्गम ऊंचाइयों की उड़ान भरते हैं तो पर्दे के पीछे जो हाथ हैं, पर्दे के पीछे के जो हीरोज हैं, उनसे भी मिल लेना जरूरी है। मेंटेनेंस इसका बहुत अहम है, ये सब जानते हैं, पर क्यों? मैम मेंटेनेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ का टेरेन इज वेरी डेंजरस। सो इवन दो वी आर हैविंग अ स्मॉल एरर इन मेंटेनेंस दैट विल कॉस्ट द लाइफ ऑफ 2 pilots and 1 aircraft as well. 114 हेलीकॉप्टर यूनिट या सियाचिन पायनियर्स अगर इतना फख्र लेते हैं अपने काम में, तो उस टीम से भी, पूरी की पूरी टीम से भी मिलिए जो दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त रहना है, जरा सी भी चूक नहीं हो। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। जी मैम, यही हमारी काम है और इसी के लिए हम बने हुए हैं। एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, पर यहाँ पर भी ऑल्टीट्यूड की चुनौतियां हैं, तो सांस की, ऑक्सीजन की, ये सारी चीजें आप लोग भी फेस करते हैं। जी मैम, नवंबर दिसंबर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है विंटर में, और यहाँ से हम लोग मेंटेन करते हैं जहाज को। पर सिर्फ वो ठंड नहीं जो कि मौसम में हम सब महसूस करते हैं, बल्कि आप लोग उस मेंटेन करने के काम के दौरान आपके हाथों का भी सीधा जो इस्तेमाल हो रहा है। एयरक्राफ्ट को हम ऑप्टिमम कंडीशन में इसको 100% इसको सर्विसेबल रखते हैं। जब भी एक हेलीकॉप्टर इस तरीके से तैयार करके आप लोग भेजते हैं, आपको मालूम है कि किसी की मदद के लिए वो आगे जा रहा है, चाहे वो आपके अपने फौजी भाई हों या फिर सिविल। मैम, यही हमारे दिल और जहन में यही रहता है, जो हमारा हेलीकॉप्टर जा रहा है उसके साथ हमारे जो पायलट में वो भी 2 जान है, और जिनको बचाने जा रहे हैं वो भी 2 जान है, तो इसी को ध्यान कर हम अपना काम करते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र होता है, सबसे बड़ा उसूल आप सबके लिए। यस मैम, हम शुरू से ही सेफ्टी के कल्चर में, मेंटेनेंस में ये चीजें हमें शुरू से ही सिखाई जाती हैं। और साथ में यहाँ पर तिरंगा भी लगा हुआ है, पल पल ये आप लोगों के मन में भी विश्वास जगता है कि आखिरकार ये दायित्व क्यों निभा रहे हैं। हमारी कंट्री जो हम पे इंडियन एयरफोर्स जो इतना ट्रस्ट करती है, ये हमको बार बार रिमाइंड कराता है। दैट्स व्हाई ये तिरंगा हमारे हैंगर में भी लगा हुआ है। और ये सबसे युवा इस पूरी टीम की, कितना टाइम हुआ आपको? अभी तो न्यूली ज्वाइन किया है मैंने, तो 1 महीना हुआ है। 1 महीना? 1 महीना। सुन रही होंगी कि क्या क्या मुश्किलें हैं। जी, धीरे धीरे पता चल रहा है कि इस जगह की क्या क्या कठिनाई हो सकती है, बट उसी सेम टाइम पे पता चलता है कि ये यूनिट क्या क्या हासिल कर रही है, तो उन कठिनाई को नज़रअंदाज हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स फिर 114HU का नाम रोशन हो जाता है। चीतल हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए प्रतिभा यानी स्किल की बहुत आवश्यकता होती है, और इसीलिए पायलट्स हमेशा अपने आप को परिस्थितियों और तकनीक से वाकिफ रखते हैं। चूंकि उड़ान के दौरान पायलट्स को शारीरिक तौर पर बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होता है, इसीलिए वो खुद को हमेशा फिट रखते हैं। जैसे आप एक सिविल एयरक्राफ्ट ले लीजिए, जो सिविल एयरलाइनर्स हैं
उनमें आप चाहे वो जहाज 35,000 पे फ्लाई कर रहा हो, 35,000 फीट पे फ्लाई कर रहा हो या 40,000 पे फ्लाई कर रहा हो, यू डू नॉट नीड एक्लिमेटाइजेशन टू सिट इनसाइड द कॉकपिट. बट क्योंकि ले अब जैसे ले 10,000 फीट पे है तो यहाँ पे आके आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है. एंड बिकॉज एयर इतना रेयर होता है एंड ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम होती है तो पीपल समटाइम्स फील डिजी एंड ऑल. तो प्रेशराइज कॉकपिट में वो सारी चीजें आपको नहीं होगी, बट अनप्रेशराइज कॉकपिट में यू विल फील दैट चेंज. जिस तरह के क्षेत्र की जिम्मेदारी इन कंधों पर है, वहां हर दिन ये ऑपरेशनल किरदार में रहते हैं. भले ही इन्हें सियाचिन पायनियर्स के नाम से जाना जाता हो, लेकिन 114 हेलीकॉप्टर यूनिट का कार्य क्षेत्र इससे कहीं अधिक विस्तृत है. ये जो यूनिट है ये बेस्ड है ले में. हमारा जो कर्मभूमि है वो है सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि ये यूनिट ने सबसे पहले ऑप मेघदूत में ट्रूप्स को इंडक्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर के अंदर. लेकिन सियाचिन ग्लेशियर के अलावा हम ईस्टर्न लद्दाख में पूरा एरिया और वेस्ट में कारगिल, जोजिला पूरा एरिया तक हम ऑपरेट करते हैं. इनफैक्ट हमारे यूनिट का इतना कैपेबिलिटी है टू ऑपरेट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स. द यूनिट हैज बीन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द अमरनाथ फ्लड्स, ड्यूरिंग अ कैजुवैक इन जोशीमठ, एज फार एज उत्तराखंड हमें बुलाया गया, क्योंकि 18,000 फीट के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशंस चाहिए तो सिर्फ इस यूनिट में वो काबिलियत है उसको कर दिखाने का. न केवल ये सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करते हैं, बल्कि ये नियमित तौर पर ऐसी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं. ऊंचे पोस्ट पर तैनात सैनिकों की अगर तबीयत बिगड़ती है तब भी यही वायु दूत बनकर पहुंचते हैं. कैजुअलिटी एंड उसका सामान वगैरह कैटर करने के लिए हम बड़ी पेयर में जाते हैं, हम कभी अकेले नहीं जाते. एडिशनली जितना स्पेस है आप डिपेंडिंग ऑन द कैजुअलिटी, कुछ लाइंग कैजुअलिटीज होते हैं, कुछ सिटिंग कैजुअलिटीज होते हैं. सिटिंग कैजुअलिटीज कंफर्टेबल है, यहाँ पे सीट कॉन्फ़िगरेशन में वो बैठ के आ सकते हैं. बट लाइंग कैजुअलिटी में उनको प्रोन पोजीशन पे या तो उनके पैर बेंड करके उनको लिटाने होते हैं या उनकी गर्दन थोड़ी ऊपर रहती है.